बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि दीनी कल्ब के सारे व्यूवर्स अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक है शादी। आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। शादी में रुकावटें हैं, शादी रुक जाती है। लोग कहते हैं किसी ने जादू कर दिया होगा, नज़र लग गई होगी या दुश्मन रुकावट डाल रहा है। लेकिन क्या असल वजह हमेशा यही होती है, या फिर कहीं असली रुकावट हमारे अपने अंदर तो नहीं छुपी? सोचें, एक लड़की है जिसके रिश्ते आते हैं, बात पक्की होने वाली होती है और एकदम रुकावट आ जाती है। या फिर एक लड़का जिसका करियर ठीक है, पैसा है, लेकिन शादी डिले होती ही चली जा रही है। तब अक्सर लोग कहते हैं कि ज़रूर किसी की नज़र लग गई होगी, ज़रूर किसी ने कुछ किया है। शादी सिर्फ दो लोगों के मिलने का नाम नहीं है। निकाह करना सुन्नत है, और इबादत तभी आसान होती है जब बंदा अपने रब के हुकूक भी अदा करे और उसके बंदों के भी। अक्सर हम रो रो कर अल्लाह से दुआ करते हैं, तहज्जुद में उठते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन घर के अंदर ही अपने माँ बाप का दिल तोड़ रहे होते हैं, अपनी बहनों का दिल दुखा रहे होते हैं, या फिर किसी और के साथ गलत कर रहे होते हैं, और फिर दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दे। तो इस तरह करके दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरा मसला होता है नियत का। अक्सर लोग शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि दुनिया को दिखाएं, ताकि स्टेटस मिले, ताकि अपना ईगो पूरा हो। लेकिन जब नियत बिगड़ जाती है ना, तो अल्लाह बरकत हटा देता है। नियत एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपकी नियत अल्लाह के लिए है, अल्लाह आपको ज़रूर रास्ता दिखाता है। और अगर आपकी नियत सिर्फ लोगों को दिखाना है, तो रास्ते रुक जाते हैं। हाँ, नज़र और जादू हक है, कुरान में जिक्र है इसका, लेकिन हर प्रॉब्लम को हम जादू या नज़र के सर पे नहीं डाल सकते। ये अपने आप को धोखा देना है। असल रुकावट अक्सर हमारे अंदर होती है। हसद, दिल की सफाई का ना होना, रिश्तेदारों के साथ बुरा बर्ताव, या फिर किसी मजलूम की बद्दुआ। अगर किसी गरीब का हक आपने मारा है और उसके दिल से निकली बद्दुआ आप तक पहुंच गई, तो क्या आपके लिए रास्ते आसान होंगे? क्या आपके रास्ते खुल सकते हैं? इसीलिए पहले अपने आप को देखना ज़रूरी है, ना कि बस नज़र जादू को ब्लेम करना। एक और बड़ी वजह है हुकूकुल इबाद। अल्लाह के हुकूक तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं जब बंदा तौबा करता है, लेकिन अल्लाह के बंदे के हुकूक बिना उसकी माफ़ी के माफ़ नहीं होते। सोचो, अगर आपने किसी का हक खाया हो, किसी की इंसल्ट कर दी हो, या किसी को जलील किया हो, किसी मजलूम का पैसा दबा लिया हो, तो ये सारे अमल रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? ऐसी चीज़ों से अल्लाह नाराज़ होता है, और हम समझते हैं कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी रुकावटें बन जाती हैं। कभी आपने देखा है कि एक घर में सब कुछ है, पैसा, स्टेटस, रिश्ते, लेकिन हर बात में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। और दूसरा घर जहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन माँ बाप की दुआएं हैं, सबके साथ इंसाफ है, और वहाँ आसानी से कोई प्रॉब्लम आती भी है तो चली जाती है, ईज़िली उनके काम हो जाते हैं, आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ बरकत है। बरकत तब आती है जब अल्लाह राज़ी होता है, और अल्लाह तब राज़ी होता है जब इंसान के आमाल और नियत दोनों साफ़ होते हैं। यहाँ एक बात समझने की है, रुकावट हमेशा अल्लाह की तरफ से एक सिग्नल होता है। अल्लाह आपको रोक कर कहना चाहता है कि पहले अपने दिल को साफ़ करो, अपनी नियत को साफ़ करो, पहले अपने रिश्तेदारों के हक अदा करो, पहले अपने आमाल सुधारो। और जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारी दुआएं भी कबूल होने लगती हैं। तो हमें हमेशा अपना मुहासिबा, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी रुकावट हमें अगर नज़र आए, तो हमें हमेशा अपना मुहासिबा करना चाहिए। क्या मैं अल्लाह का और अल्लाह के बंदों का हक अदा कर रहा हूँ? क्या मेरे अमाल ठीक हैं? क्या मेरी नियत ठीक है? क्या मेरी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा? क्योंकि देखिए, असल रुकावट ना तो हमेशा जादू होता है और ना नज़र। असल रुकावट हमारे अपने आमाल होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, निकाह के लिए रास्ते बने, तो सबसे पहले अपने माँ बाप को राज़ी करें। अपने दिल से हसद, गुस्सा निकाल दें, जेलसी को निकाल दें, दूसरों के हक अदा करने लग जाएं, और अपनी नियत को बहुत बहुत साफ़ कर लें अल्लाह के लिए। और फिर देखिएगा, वही रुकावट जो आपको तोड़ रही थी, अल्लाह उसे खुद दूर कर देंगे। क्योंकि जब बंदा अल्लाह के लिए बदलता है ना, तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो बस यही था आज की छोटी सी वीडियो में। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे, हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हम सब नेक और अच्छे अच्छे अमल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।